अद्य कति जनाः सन्ति अस्माकं अभ्यासवर्गे उपस्थितौ? 8 जनाः। 8 जनाः। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि अस्य द्वयोः विपरीत शब्दों स्तः तस्य समीप में, तस्य अर्थात दूरे, दूर में। एतस्य तस्य षष्ठी विभक्ति मध्ये तस्य प्रयोगः भवति। एतस्य नाम दिनेशः। यदि अस्माकं समीपे कोऽपि पुरुषः सन्ति तर्हि एतस्य नाम दिनेशः, तस्य नाम सुरेशः इति वयं प्रयोगं कुर्मः। एतस्य नाम दिनेशः, तस्य नाम सुरेशः। एतस्य नाम मंदिरं, तस्य नाम विद्यालयः। षष्ठी विभक्ति अस्ति अस्मिन् शब्दे, अतः इसका नाम मंदिर है, उसका नाम विद्यालय है। इसका नाम सुरेश है, दिनेश है, उसका नाम सुरेश है। इति रूपेण वयम् एतस्य तस्य प्रयोगं कुर्मः। एतस्य यूतकं तस्य पुरुकम् इति रूपेण भी प्रयोगं कर। एतत् इसका, एतस्य उरुकं तस्य यूतकम्। उरुकं यूतकं नूतन शब्द अस्ति। एषाम् अस्माकं वस्त्राणि नामानि सन्ति। इतोपि वयं प्रयोगः कुर्मः। महोदय, उरुकं हिंदी भावार्थ? उरुकं पैंट। उरुकम् इत्युक्ते पैंट। यूतकम् इत्यादि जो है, शर्ट इत्यादि। अस्तु, तो एतेन प्रकारेण वयं प्रयोगं कुर्मः। एतस्य दीर्घवाक्यं न प्रयोगं कुर्मः। एतस्य पुस्तकं, एतस्य पुस्तकं नाम दुर्वा। तस्य पुस्तकं नाम टिप्पणी पुस्तिका। एतस्य पुस्तकं नाम आचार्याः या अन्य किमपि जो है सौन्दर्याः इत्यादि नाम प्रयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि निर्माणं कर्तुं शक्यन्ते। इति रूपेण भवान् एकमेकं वाक्यं वदतु। एतस्य तस्य नाम शब्दं योजित्वा वक्तुं शक्यते। एतस्य तस्य। एतस्य जलाशयः तस्य नद्याः। एतस्य जलाशयः तस्य एतस्य जलाशयः सुन्दरम्। ठीक है। तस्य नद्यानि, नद्या इत्युक्ते स्त्रीलिङ्ग् अस्ति। तस्य प्रयोगम् अनन्तरं कुर्मः वयम्। इदानीं पुल्लिङ्ग् मध्ये एतस्य जल, नपुंसकलिङ्ग् पुल्लिङ्ग् द्वयोः समानरूपेण चलति षष्ठी विभक्ति। अतः एतस्य जलाशयः या एतस्य जलाशयः सुन्दरं, तस्य जलाशयः असुन्दरम् इति रूपेण। नदी के तस्य षष्ठी विभक्ति मध्ये तस्य स्त्रीलिङ्ग् भवति। तस्याः नद्याः सुन्दरी या तस्याः नद्याः जलाशय सुंदरम, तस्य जलाशयः असुंदरम। उस जलाशय का जलाशय असुंदर है, उसका जला, इसमें भी क्या होगा कि तस्य जलाशय, उसका जलाशय अनुत्तमः, अच्छा नहीं है। एतस्य जलाशय उत्तमः, तस्य जलाशय अनुत्तमः। एतस्य जलाशय, इसका जल, एतस्य जलाशय का जो जल है या अनुत्तम इति रूपेण वयं प्रयोगं। अन्य भावेश इत्यादि वदतु वाक्यम्। एतस्य दूरवाणी यन्त्रं तस्य संगणकयन्त्रम्। इत्युक्ते एतस्य माने इसका, है ना, इसका दूरवाणी यन्त्रम्, उसका दूरवाणी यन्त्रम् इति अर्थं भवति, है ना। तर्हि नाम शब्द योजित्वा प्रयोगं करोतु, है ना। सामान्य वाक्यं वदतु। एतस्य नाम
सह तस्य नाम विवेकः। एतस्य नाम किमस्ति तर्हि यतस्य नाम सेविका या जो टेलर होता है इति नूतन शब्दाम योजित तो वाक्य निर्माण करो। ऐसा कहा जा सकता है क्या? किम? एतस्य रंगः श्वेतः, हाँ तस्य रंगः रक्तवर्णः। हाँ, एतस्य रंग है ना। हाँ हाँ, श्वेतः तस्य रंग रंगस्य संस्कृत नामानि यदि न आगच्छति वक्तुं तस्य रंगः रक्तवर्णः। वर्णः तर्हि एतस्य तस्य इति वाक्यं प्रयोगं कुर्मः। अनन्तरं कस्य है ना षष्ठी विभक्ति मध्ये कस्य इति प्रयोगः। कस्य अर्थात किसका। कस्य नाम दिनेश, तस्य नाम दिनेश। दूरं समीपात् प्रयोगं कुर्मः। कस्य अर्थात किसका। समीप अस्ति तर्हि एतस्य नाम, दूरम् अस्ति तर्हि तस्य नाम। वयम् ऑनलाइन मध्ये पठामः, अतः तस्य संकेतार्थं वयं प्रयोगं न कुर्मः। नो चेत् सम्मुखे यदि छात्राः सन्ति तर्हि एतस्य तस्य वयं दूरात् समीपात् आगत्य संकेत माध्यमेन वयम् अभ्यासं कुर्मः। अतः कोऽपि वस्तु अस्माकं समीपे अस्ति तर्हि एतस्य नाम तस्य इति प्रमाणं करोमि। एतस्य नाम सः शब्दानां योजितवाक्यं कुर्मः वयं तर्हि कस्य नाम, जैसे कस्य नाम विवेकानन्दः। कस्य विवेकानन्दः। कस्य नाम भारतम्, एतस्य नाम भारतम् इति रूपेण वयं प्रयोगं कुर्मः। तर्हि कस्य वाक्य, कस्य इति शब्दस्य योजित वाक्य निर्माणं करोतु, अनन्तरं तस्य उत्तरम् अपि ददातु। महोदय, कस्य अर्थात किसका। किसका है ना। किसका। हाँ, किसका। कस्य अर्थात किसका। हाँ महोदय। हाँ, कस्य नाम सरोवरः, एतस्य नाम सरोवरः। उत्तमम्। एतस्य नाम सरोवरः। उत्तमम्। इतोपि पुल्लिङ्ग् मध्ये वाक्य निर्माणं करोतु, नपुंसकलिङ्ग् मध्ये करोतु। कस्य नाम कस्य नाम नरेन्द्र। नगरः। कस्य नाम नगरः। किं पुनः वदतु। कस्य नाम नगरः। नगरम्। नगरम्। हाँ, एतस्य नाम नगरम्। अस्तु। हाँ, आम्। अस्तु, उत्तमम्। इतोपि वाक्यं प्रयोगं करोतु। अशुद्धं वदतु चेत् वयं शुद्धं कुर्मः, किन्तु वाक्यं वदतु। कस्य नाम ग्रामः। हाँ, एतस्य नाम ग्रामः। एतस्य नाम ग्रामः। अस्तु। हाँ, एतस्य नाम वन्दनः। किम्? एतस्य नाम वन्दनः। हाँ, तस्य नाम हिमाक्षः। हाँ, तो तस्य नाम हिमाक्ष, एतस्य नाम हिमाक्ष, है ना। उत्तमम्। दिलीप जी वदतु, भवान् दिलीप जी दुबे महोदय। कस्य नाम शिवः, है ना। कस्य नाम शिवः, नाम अपि वक्तुं शक्यते। एतस्य तस्य या एकः देवः नाम शिवः। कस्य नाम रामः, दशरथस्य पुत्र नाम रामः इत्युक्ते अपि वयं नाम योजित अपि वक्तुं शक्नुमः। ठीक है, अस्तु अग्रे चलामः। एतस्य तस्य कस्य, अनन्तरं तस्याः कस्याः, तस्य
स्त्रीलिंग मध्ये कस्यापि स्त्रीलिंग मध्ये प्रश्नवाचक शब्द अस्ति एतस्य तस्य समीपात् दूरात् यदि कोऽपि स्त्रीलिंग वस्तु अस्माकं समीपे अस्ति चेत् एतस्याः दूरम् अस्ति चेत् तस्याः इति रूपेण वयं वाक्यं प्रयोगं कुर्मः जैसे एतस्याः नाम सीता तस्याः नाम सीता कस्याः नाम सीता तस्याः नाम सीता कस्याः नाम गीता एतस्याः नाम गीता इति सरलवाक्यं प्रयोगं कुर्मः एतस्याः तस्यान्य भवान् यस्मिन् स्थाने उपविशन्तु तस्मिन् स्थाने स्त्रीलिंग वस्तूनि अस्ति तेषां प्रयोगं कृत्वा तेषां नामानि प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं करोतु कस्याः नाम लेखनी एतस्याः नाम लेखनी ठीक है इति रूपेण प्रयोगं करोतु एतस्या नाम स्थालिका आम् तस्या नाम हाँ तस्या नाम टिप्पणी पुस्तिका उत्पीठिका उत्पीठिका उत्तमम् उत्तमम् एतस्याः नाम उत्पीठिका एतस्याः नाम स्थालिका अस्तु कस् इतोपि वाक्यं वदतु कस्याः कस्याः नाम स्थालिका कस्याः हाँ, कस्याः नाम राधा वृषभानु आत्मजा नाम राधा आम् वृषभानुजा आत्मजा नाम राधा हाँ दीर्घवाक्यं प्रयोगमपि निर्माणं शक्यते वा इतोपि कस्या नाम सीता आम् वैदेहीराज जनक आत्मजा नाम सीता उत्तमम् वैदेहीराज जनक आत्मजाः नाम सीता उत्तमम् उत्तमम् कस्याः राजधानी अयोध्या है ना कौशल हाँ अब इसमें क्या है कस्याः नाम तरी रामचंद्रस्य अब इसमें स्त्रीलिंग मध्ये उत्तरम अपेक्षितः कस्याः तरी तस्याः या कोऽपि स्त्रीलिंग शब्द अस्ति तस्य राजा राजा इत्यादि या रानी जैसे कस्याः राजधानी झांसी नगरम या झांसी तरी महारानी लक्ष्मीबाई है तो महारानी लक्ष्म्याः राजधानी झांसी इति रूपेण है ना हाँ कस्या नाम राजधानी हाँ लक्ष्म्याः राजधानी झांसी मतलब षष्ठी विभक्ति प्रयोगं करोतु कस्याः तो लक्ष्म्याः या एतस्याः तस्याः रूपेण वयं वाक्यं प्रयोगं कुर्मः यदि कोऽपि स्त्रीलिंग नाम अस्ति चेत् तस्याः षष्ठी विभक्तिं किं भवति सः षष्ठी विभक्तिं प्रयोगं कृत्वा उत्तरं ददातु इति जैसे शिक्षिकाः कस्याः उत्तरीयं तो तस्याः उत्तरीयं कस्याः शाटिका तस्याः शाटिका ठीक है इति रूपेण कस्याः कर्णाभरणं तस्याः कर्णाभरणं कर्णाभरणम् इत्युक्ते ये कर्णौ मध्ये महिला धारयति आभूषणं तस्याः कर्णाभरणं कर्णाभरणं तो तस्याः कर्णाभरणम् इति रूपेण वाक्यं प्रयोगं कुर्मः वदतु एकमेकं वाक्यम् अनन्तरम् अग्रे चलामः कस्या लोपतगामिनी कस्या लोपतगामिनी तस्याः लोपतगामिनी माने उसकी लोपतगामिनी है ना नहीं जमेगा ना हाँ मतलब लघु रूप में तो चलाती है किंतु शुद्ध वाक्य रूप में शुद्ध वाक्य हाँ है ना कस्याः शाटिका तस्याः शाटिका तस्याः शाटिका कस्याः शाटिका ठीक है जैसे कस्याः शाटिका तो मम भार्याः शाटिका मम भगिन्याः शाटिका मम मातुः शाटिका है ना इति रूपेण किसकी साड़ी है तो इस प्रकार से हाँ
अस्माकं प्रान्तस्य प्रान्तमुखः आम् श्रीमन्त अभिषेक जी महोदयः उपस्थितः अस्ति। अहं निवेदयामि अभिषेक महोदयस्य कि अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु। देव छोड़ूंगा गाड़ी आओ सर्वे म्यूट करोतु। अरे गाड़ी अस्माकं मुख्य अतिथि अरे निकालो मोबाइल प्रारंभ करोतु। नहीं नहीं गुरुजी करो आपका काम अभिषेक जी महोदय। आं महोदय नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः प्रणमामि च। अस्माकं मंसूर् विभागस्य अभ्यासवर्गः प्रचलन् अस्ति। इदानीं सर्वे उत्तमरीत्या अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति एव। इदानीं कति निमिषाः अवशिष्टाः महोदय? अद्य अद्य सप्तजनाः अस्मिन् समये सप्तजनाः पूर्वे दश 11 जनाः दश एकादश। तर्हि संस्कृतस्य अस्माकम् अभ्यासं तु प्रचलति एव। सर्वे इदानीं ये अस्माकं 12 दिनाङ्कतः 17 दिनाङ्कपर्यन्तं सप्तदिनाङ्कपर्यन्तं सत्यं। कार्यकर्त्री अभ्यासवर्गे अस्माकम् अभ्यासः करणीयः अस्ति। सर्वप्रथमं तु अस्माकं भाषायाः अभ्यासं। भाषा अस्माकं परिचयस्य कारकः भवति। वयं कथं वदामः ये जनाः जानन्ति तेन माध्यमेन अस्माकं चरित्रनिर्माणं भवति। अतः यदि वयं कार्यकर्तारूपेण स्मः तर्हि अस्माकं भाषायाः अभ्यासं सततं भवति, सततं भवेत्। इदानीं तु प्रचलति एव, किन्तु केवलं भाषायाः उपरि वयं संस्कृतम् आधारितं कार्यं कुर्मः तर्हि अन्ताः जनाः न जानन्ति कार्यं कर्तव्यम्। इदानीम् अस्माकं कोरोना काल अस्ति वा इदानीम् आधुनिकयुगे अपि या अन्धाधुन अस्ति न, तथापि जनाः चिन्तयन्ति वारं वारम् अस्माकं प्राचीनयुगम् अधिकं लाभप्रदम् आसीत्। किन्तु इदानीम् अस्माकं पार्श्वे समयः न मिलति। किमर्थं न मिलति? वयम् आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं कुर्मः, यान्त्रिकी व्यवस्था अस्ति, मशीनरी करती, तर्हि कार्यं तो झटिति एव भवति, फटाफट करे होते हैं। फिर भी हम लोगों के पास में समय की कमी है, और समय की कमी के साथ में शांति अपि नास्ति। सर्वप्रथमं तु एतत् आवश्यकम्। अतः ये इदानीं ये जनाः सन्ति, ये आधुनिक भवन्ति एव, आधुनिक शिक्षा माध्यमेन ये पठन्ति, तेपि स्वीकार्यं कुर्वन्ति एव, शान्तिः नास्ति। अतः अस्माकं प्राचीनकालः अत्यधिक गौरवमयम् अस्ति। अस्माकं कृते वरदानरूपेण अस्माकं प्राचीनकालः आसीत्। किन्तु इदानीं कथं भविष्यति? पुनः यदि संस्कृतस्य गौरवं वयं, संस्कृतस्य वातावरणं वयं स्थापयामः तर्हि पुनश्च अस्माकं प्राचीनसंस्कृत्याः स्थापना भविष्यति। प्राचीनसंस्कृतिमध्ये कार्याणि तो तथैव। इदानीं हम 24 घंटे हमारे पास है, तस्मिन् समये अपि 24 घंटा आसन्, तत्र दिवसः परिवर्तनं नास्ति। किन्तु कार्य इत्यस्य स्वरूपं, तस्य विचारस्य स्वरूपं, तस्य चिन्तनस्य स्वरूपं न भवति। हम किसी भी काम को
करते हैं और हम देखते हैं कि आधुनिक स्थितियों में, मैं हिंदी में बोलूं क्या कि थोड़ा संस्कृत और इसको क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लगातार जब काम करते हैं तो वर्तमान जो आधुनिक कार्य की है वो काम को निपटाने की व्यवस्थाओं की ओर होती है, किंतु प्राचीन जो हमारे आदर्श हैं वो कार्यों को संपादित करने की ओर ले जाते हैं। तो ये जो विचारों का परिवर्तन है यही संस्कृत है और यही संस्कृति है। वर्तमान में लोग संस्कृत जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो उस शांति की ओर और उस विचार की ओर आना चाहते हैं। कार्य को निपटाने की भावना आज जो मन में है, लोग चाहते हैं कि हम काम को निपटाएं नहीं, काम को संपन्न करें, कार्य को संपन्न करें। लेकिन होता क्या है, आज वही 24 घंटे हमारे पास प्राचीन काल में भी होते थे, आज भी वही 24 घंटे। उन कार्यों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं होती, कार्यों को सिर्फ करना एकमात्र हमारा लक्ष्य हो जाता है, समय को व्यतीत करना हमारा लक्ष्य हो जाता है। किंतु प्राचीन काल में कार्य श्रद्धा का प्रतीक हुआ करते थे। तो ये संस्कृत से ही पुनः संभावित है और लोग चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जैसे मंदसौर विभाग का हमारा कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग इदानीं प्रचलति, हम अभ्यास कर रहे हैं लगातार, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तब भी हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम संस्कृत सीखें, हम संस्कृति से जुड़े, हम भारतीय गौरव से जुड़े, वे भी हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गैप है, कहीं ना कहीं एक ऐसा अव्यवस्था बन जाती है जिससे ना तो हम उस संस्कृत के प्रेमी अनुरागी के पास में जा पाते हैं और ना ही वो जो संस्कृत सीखना चाहता है वो हम लोगों के साथ जुड़ पाता है। ऐसे में हम लोगों के लिए संस्कृत भाषा का और संस्कृत भारती हमारा जो संगठन है, इसका जो प्रचार कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रचार कार्यम अस्माकं संस्कृत भारती संगठनस्य कृते अस्माकं संस्कृत कार्यस्य कृते बहु अधिकम् आवश्यकम्। किमर्थम् आवश्यकम्? संस्कृतस्य वैभव स्थापनार्थम, संस्कृत भाषा का पुराना गौरव, उसका वैभव हम कैसे वापस लेकर के आए, इसके लिए हमें प्रचार करना। प्रचार किमर्थम? लोग चाहते हैं, जनाः इच्छन्ति संस्कृतम, अरे हम संस्कृत पढ़े, हमारे बच्चे संस्कृत पढ़े, हमारे बच्चों को योग आए, हम अपने क्षेत्र में ऐसा वातावरण बना लें कि इस कोरोना के संकट काल में भी हम लोग सुरक्षित रहें। किंतु हम संस्कृत कैसे सीखें? तो जब हम अपने संस्कृत भारती संगठन के माध्यम से संस्कृत भाषा का सम्यक रूप से प्रचार करते हैं तो हम लोगों से अधिक जुड़ पाएंगे। और जो संस्कृत के बारे में जो भ्रम की स्थितियां बन रही हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि संस्कृत मृत भाषा है, संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, तो इन भ्रमों के निवारण करने के लिए भी हमें संस्कृत भाषा के प्रचार की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, भारतीय विचार, चाहे वो विचार आयुर्वेद से जुड़ा हो, चाहे ज्योतिष से जुड़ा हो, चाहे वेदों से जुड़ा हो, वैदिक गणित से जुड़ा हो, रसायन शास्त्र से हो, भौतिक शास्त्र से हो, भारतीय विचार उसके माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी पुनर्स्थापना के लिए हमें संस्कृत भारती के माध्यम से प्रचार प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का ये जो सत्र है, इसमें मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि हम लोग मौखिक रूप से तो हम अपना अभ्यास करते ही हैं, किंतु यदि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया उपरि यदि वयं प्रचारं कुर्मः, केवलम् अस्मत् समीपे ये दूरवाणी यन्त्रं भवति तस्य उपरि अंगूठा स्थापनीयम् अस्ति, संस्कृत भाषायाः प्रचारं करणीयम्। यदा समय मिलिष्यति तदा कुर्मः, जब हमको समय मिले। ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हमको 6 से 8 में प्रचार करना है, 8 से 10 में करना है। जब हम 24 घंटे में जब 2 मिनट के लिए फ्री हो, हमारे पास समय हो, हम व्हाट्सएप पे एक सुंदर सा एक ध्येय वाक्य लिखें, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा। तो ये हमारी वाणी में है, ये हमारे विचारों में है।
अस्माकं प्रचार मध्ये अपि एतत् भवेत्, प्रचार के माध्यम में भी यह बने तो अच्छे से अच्छे यत् कृपातमहं वंदे, किस प्रकार से हम अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, गीता के श्लोकों को हम लिख सकते हैं, हम उपनिषदों के वाक्यों के लिख सकते हैं, हम सरल सरल वाक्यों को लिख सकते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय होती है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहां जय। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी आप लोग आए, क्योंकि ये समय ऐसा है जब हम ट्विटर पे काम करते हैं तो अधिकतर पाश्चात्य जगत के लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं भाषाओं के माध्यम से, विचारों का, भारतीय विचारों का, पश्चिमी विचारों का, कम्युनिस्ट विचारों का, राष्ट्रवादी विचारों का जो आदान प्रदान और जो युद्ध चल रहा है वो अधिकतर सोशल मीडिया पे चल रहा है। ऐसे में आप लोगों के माध्यम से हम संस्कृत भारती का फेसबुक पर भी अकाउंट है, संस्कृत भारती मालवा, उससे भी आप लोग जुड़े हैं। उस पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ संस्कृत की हम चीजें डालते हैं, वहां से आप उठाए उसको कॉपी कर सकते हैं। उन फोटो इमेजेस को, जो चित्र हैं जो डाले जा रहे हैं उनको लेकर के वो आप लोग अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने परिचितों के बीच में ऐसा संस्कृत का वातावरण बनाए कि जहां यदि किसी व्यक्ति को लगे कि मुझे या मेरे परिजन को या मेरे किसी परिचित को संस्कृत सीखना, तो तत्काल कहे कि अरे नहीं, अरे भावेश जी हैं, पटवा जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, अरे उनसे बात करते हैं यार, वो संस्कृत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो व्यक्तिगत प्रचार भी होता है और व्यक्तिगत हमारे संस्कृत भारती संगठन का प्रचार भी होता है। अब इसके करने से और क्या लाभ होने वाले हैं? तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, धीरे धीरे हम इसको भी बाहर निकालें कि हमारे यहाँ वैमानिकी शास्त्र था भारद्वाज ऋषि का, तो कभी उसका चित्र डाल दिया, तो कभी हमने ज्यामिति की जटिलतम संरचना श्रीयंत्र का चित्र भी डाल दिया, कभी हमने किसी ऐसे मंदिर का चित्र भी डाल दिया कि भाई वास्तु के हिसाब से वो इतना, जैसे जगन्नाथपुरी का, तो वहां पर ध्वजा विपरीत दिशा में बहती है, हवा यदि दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है तो वो ध्वजा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फहराती है। तो ये अपने आप में वास्तव का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो ये सभी चीजें यदि हम लोगों के बीच में स्थापित कर सकते हैं तो ये प्रचार का एक बहुत अच्छा और बड़ा माध्यम होता है। ऐसा ही एक वर्तमान में समय हमारे बीच में फिर से आ रहा है, जैसे 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अब अभी आप सभी जानते हैं कि योग के रूप में यदि हम सामान्य रूप से देखते हैं जनमानस में, सिर्फ योग को जब हम देखने लगते हैं तो वो सिर्फ आसन को ही योग समझते हैं कि भाई सूर्य नमस्कार कर लिया, पद्मासन लगा लिया, भुजंगासन कर लिया, तो और थोड़ा बहुत किसी बाबा जी ने बता दिया तो कपालभाति है, अन्य प्राणायाम है। किंतु यदि हम यहाँ निवेदन करें 21 जून को कि भाई संस्कृत जो है वो योग की मूल भाषा, योगस्य भाषा संस्कृतम, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतम, वनस्पति शास्त्रस्य भाषा संस्कृतम, ज्योतिषस्य भाषा संस्कृतम। तो हम ये बता पाएंगे वास्तव में कि संस्कृत ही इन सबके मूल है। तब क्या करना पड़ेगा? योग दिवस पर या अन्य समय में हम अष्टांग योग की बात करें, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि तक की हम जो अष्टांग योग की बात करते हैं, तो एक एक करके क्रम है। तो हम निश्चित रूप से इन सभी चीजों से जुड़ते जाएं और जुड़ने के साथ इनका प्रचार करें, सम्यक प्रचार करें। संगठन का संस्कृत भारती क्या कार्य कर रही है, इनके भी हम प्रचार करते जाएं और संस्कृत भाषा के श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में जो उद्धरण हैं, जो कहानियां हैं, जो छोटे छोटे सूक्तियां हैं, इन सभी के माध्यम से हम भारतीय विचारों को लगातार प्रसारित करें। यह भी कार्य इस समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ हम संस्कृत भाषा को आपस में बोलने के माध्यम से अधिकतम लोगों तक नहीं पहुंच रहे। जनानां संपर्कः न भवति, संपर्कस्य करणाय अस्माकं कृते सोशल मीडिया अति आवश्यक। तो हम अपने परिचितों का एक समूह बनाएं, आपस में गोवर्धन जी हैं, पटवा जी हैं, गुरु जी हैं, भावेश जी हैं, सिद्धनाथ जी हैं, तो इनका तो एक ग्रुप बना हुआ है। लेकिन अभी आपस में एक दूसरे को संस्कृत के व्हाट्सएप करने लगे तो कितनी बार एक दूसरे को देखेंगे?
तो हम क्या करें, हमारे जो परिचित लोग हैं, हमारे जो परिजन हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, उनका एक समूह बनाएं, उनमें लगातार हम इन बातों का प्रचार करें। और फेसबुक पे और ट्विटर पे भी संस्कृत भारती है, तो आप लोग ट्विटर पे भी आइए। और संस्कृत भारती मालवा ने बहुत अच्छा काम, अभी मतलब भारत में हम दूसरे तीसरे क्रम पे लगातार चलते हैं। दक्षिण के एक दो प्रांत हैं गोवर्धन जी, जिनसे हमारी लगातार प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती है। जो केरल है या बेंगलुरु वाला जो कर्नाटक का, दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र है, उसके बाद में यदि कोई प्रचार में अभी काम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से हमारा मालवा का नाम बहुत ऊंचे स्तर पे जाता है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भी आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम अपने नीचे स्तर पे सूचनाओं का प्रसारण करना हो चाहे प्रचार हो, दोनों बातें हैं कि हम नीचे तक सूचना भी पहुंचाएंगे तो अपने अपने लोगों के, अपने अपने परिचितों के बीच में हम अपने संदेशों को पहुंचाएं, और इसके माध्यम से भी संस्कृत भाषा से हम जुड़ सकते हैं। कई लोगों के पास में समय नहीं होता है, हमारे मंदसौर विभाग में भी सभी लोग व्यस्त हैं, या इस समय अब कोरोना से जैसे हम शिथिलता पा रहे हैं, हमारे अपने अपने सभी के कार्य हैं, तो व्यस्तताएं तो होती हैं, लेकिन हम कैसे कार्य करें, क्योंकि हम तो कह देते हैं महोदय इदानीम अस्माकं समीपे समय नास्ति, तो भैया सिर्फ एक अंगूठा झटकाना है, एक इधर से कॉपी करना, एक उधर पेस्ट कर देना, इतना तो कार्य कर सकते हैं। इतना ही कार्य यदि आप कर देंगे प्रतिदिन 1-2 बार, तो महीने में आप 30 या 60 मैसेज पास करते हैं अपने पास। ये 30 मैसेज महीने में आपने किए, और यदि आपका ग्रुप जो है 256 लोगों का आपके परिचितों का है, तो 256 गुणित 60, एक बड़ी संख्या में आपने प्रचार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम जितनी संख्या इसकी बढ़ाते चले जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से हम प्रतिदिन 1-2 संदेशों को व्हाट्सएप पे भेजें, 1-2 संदेशों को हम फेसबुक पे भेजें। संस्कृत भारती का जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उसमें नीचे कमेंट करें, ताकि उसमें कमेंट करने से संस्कृत भारती का जो है वो और भी लोगों तक, आपसे जो जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचेगा। तो शुद्ध विचार, पवित्र विचार, संस्कृत के विचार, संगठन के विचार हमारे आगे तक बढ़ेंगे। अभी हम इंदौर में एक कार्यक्रम करने वाले हैं, आप लोग भी कर सकते हैं 21 जून को। एक तो अपने आसपास के क्षेत्र में प्रातः काल में योग और संस्कृत भाषा, और 22 को हमारा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। संस्कृत भारती के फेसबुक अकाउंट पे लाइव चलेगा रात्रि में 8:30 से 9:30 बजे। वो ये जो संक्रमण काल और तीसरी तरंग आने का जो अंदेशा चल रहा है, संभावनाएं है, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोरोना वायरस का तीसरा जो लहर आने वाली है आएगी ही, ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन उसके पहले हम कैसे सतर्कता रखें, हमारे स्वास्थ्य के प्रति कैसे हम सज्जता रख सकते हैं, तो उसको लेकर के कार्यक्रम करने वाले हैं 22 जून को रात्रि में 8:30 से 9:30। एक अच्छे विद्वान वैद्य जो हैं उनसे हम साक्षात्कार करेंगे, तो वो फेसबुक पे हिंदी में ही चलेगा, कुछ बीच में हम भाषा संस्कृत की भी रखेंगे, ताकि लोग समझें कि आयुर्वेद का मूल संस्कृत है। इसलिए जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हम आयुर्वेद के उस विचार को नहीं पढ़ सकते। सामान्य हम गीता का श्लोक पढ़ लेते हैं और उसका हिंदी अर्थ करते हैं तो हमें हिंदी अर्थ याद हो जाता है, लेकिन यदि हम संस्कृत मूल से पढ़ेंगे तो हमारे मन से, हमारे हृदय से अर्थ निकलेगा, वो अर्थ जो है वो अकल्पनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा। ऐसे अर्थ की ओर हमें जाना है। तो ये कार्यक्रम आप लोग देखें, बाद में हो सकता है आपके यहाँ भी कोई अच्छे विद्वान आयुर्वेदाचार्य हों, तो हम उनसे भी अपन संपर्क करेंगे, और अपने मंदसौर विभाग में भी एक कार्यक्रम करना चाहेंगे आगे। हम नीचे मतलब उस स्तर पे कि भाई आगे आने वाले समय में संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है, उसमें हम किसी विवादित टिप्पणी को नहीं लेना चाहेंगे कि फलाने जी का क्या कहना है, फलाने जी का योग पे क्या होगा, तो नहीं, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के अनुसार कैसी जीवनचर्या होना चाहिए, वर्तमान समय में वर्षा ऋतु आने वाली है उसमें क्या सावधानियां रखें, तो ऐसी सामान्य बातों पर हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ये संस्कृत से सीधा सीधा जुड़ा विषय नहीं है, लेकिन जनसेवा और जनसेवा में संस्कृत की सेवा, क्योंकि व्यक्ति समझेगा कौन कर रहा है ये आयोजन, तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषी लोग कर रहे हैं, संस्कृत भारती करती है, तो निश्चित रूप से जो लोग उसमें से 2% भी लोग हों वो जुड़ेंगे। तो
आप लोग संस्कृत भाषा का और संगठन का प्रचार प्रसार करें, उससे जुड़े। जितना अधिक से अधिक समय देंगे, हमें अपने आप में भी परिष्कार होगा। जैसे आप अभी षष्ठी विभक्ति का अभ्यास कर रहे थे, कभी गोवर्धन जी ने आपको अभ्यास कराया, कभी सिद्धनाथ जी ने आपको अभ्यास कराया, कभी गुरु जी बोल रहे हैं, कभी भावेश जी बोल रहे हैं, कभी पटवा जी बोल रहे हैं। तो परिष्कार तभी होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे। तो कार्य करने से ही कार्य का परिणाम उत्पन्न होगा। ऐसे ही यदि हम अल्प समय में प्रचार का कार्य करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा कार्य होता है और हमें करना चाहिए। आज का ये अवसर बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम मंदसौर विभाग का इस प्रकार का सुदृढ़ एक अच्छा वातावरण देख रहे हैं कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग के रूप में। मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी यहाँ पर जो उपस्थित हमारे विभाग की जो इकाई है, समिति है और जो कार्यकर्ता यहाँ पर रुचि से अभ्यास कर रहे हैं, उन सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक महोदय। अहम सिद्धनाथ महोदय से निवेदयामि शांति पाठ भवान् वदतु। शान्तिपाठ कृते सर्वेभ्यः सावधान अवस्था मध्यमेन उपविशन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिषेक पांडे महोदय भवतां अद्य उद्बोधनं कृत्वा वयं सर्वेभ्यः मंदसौर विभागस्य कार्यकर्तारः उत्साही अभवन्। एवं च भवन्तः यः प्रचार इति विषये बहु नूतन जानकारी विषय भवान् दत्तवान्, अतः तां श्रुत्वा वयं निश्चयेन इतोपि अहं किं कुर्मः, अद्य पर्यन्तं प्रचारस्य यः विषयः आगच्छति पठित्वा एव आनन्दं भवामि, किन्तु अद्यतः सङ्कल्पं कुर्मः निश्चयेन तेषां यः विचारं यः संस्कृताय किमपि प्रचाराय आगामी अन्य ग्रुप मध्ये समूह मध्ये प्रेषयिष्यामः इति अहं सङ्कल्पं करोमि। धन्यवादः। अस्माकं संस्कृत भारती मालवा प्रान्तस्य धन्यवादः। नमो नमः। वयं मार्गदर्शक सिद्धनाथ महोदय नमो नमः।